वेलकम एवरीवन। सो जस्ट वन थिंग जो मैं पहले आपसे बोलना चाहूँगा वो ये है कि हम अब एक 1K का परिवार हो चुके हैं। तो इसके लिए मैं आप सबका बहुत ही थैंक्स बोलना चाहूँगा। वर्ड ये थैंक्स बोलने का मतलब अब मैं इतना बोल नहीं पा रहा हूँ जो चीज़ें, क्योंकि मैं इतना इंफ्लुएंसी के साथ आके बात करता हूँ, आपसे क्लासेस दे रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को मैं एलोबरेट या आपके साथ मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि मैं क्या मतलब फील कर रहा हूँ, हमारी टीम ने क्या क्या फील कर रही है इस टाइम, जिस तरीके का आप सबने हमको रिस्पॉन्स दिया है। सो सिर्फ थैंक्स वर्ड उसके लिए काफ़ी नहीं है, उसके लिए एक स्पेशल नोट जो हमारी टीम की तरफ से आपके लिए डेडिकेटेड होगा वो कल तक या आज शाम को या कल सुबह आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दिया जाएगा। तो वो सब आपके लिए है, वो सब बातें जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, जो आपसे बोलना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस जो 1K तक का है हमारा 0 to 1K, उसको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं हम सब। सो वो आपके लिए पोस्ट एक सरप्राइज होगा। और सेकेंड थिंग, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है। सेकेंड लेक्चर तो नहीं बोलेंगे, टीचिंग स्किल का जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें शिक्षण कौशल में हमने अपना जो शिक्षण विधियां और उसके सिद्धांत कर लिए थे, तो आज शिक्षण अधिगम के सिद्धांत पे हम बात करेंगे। एक क्लास का टॉपिक आज मैं फिनिश कर दूंगा। इसके बाद आपकी मोर देन 6 या 7 क्लासेस इस पोर्शन में आपकी बच जाएंगी। हम जिस तरीके से चल रहे हैं, जिस हिसाब से चल रहे हैं, उसके मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताना चाहूंगा कि शिक्षण कौशल में लगभग आपकी 6 मोर क्लासेस और मैं ऐड करूंगा, और जीवन कौशल में 2 या 3 हो सकती हैं, वैसे 2 में हो जाएगा खत्म। मैं एक कोशिश करूंगा कि अलग से उसमें चीजें एलोबरेट अगर नहीं हो पा रही तो 3 तक हो सकती हैं। बाकी बाल मनोविज्ञान आपका सीडीपी में आपकी मोर देन 6 to 7 हो पाएंगे, और बस इससे ज्यादा नहीं। सो इस वीक में हमारा ये शेड्यूल रहेगा। 2 को हम पहले फॉलो करेंगे, लगातार 2 दिन तक इसकी क्लासेस करेंगे, फिर लगातार 2 दिन तक इसकी करेंगे, उसको फिनिश ही कर लेंगे। इस वीक में आपका ये ओवर हो जाएगा। फिर बचेगा बाल मनोविज्ञान, तो मैं इसकी आपको सैटरडे को भी क्लास डालूंगा, संडे को भी डालूंगा, इस वाले संडे को। देन उसके बाद हम लाइफ स्किल की मैं एक मैराथन डालूंगा, 3 घंटे की होगी। उसमें हम पूरा सिलेबस एक ही क्लास में कवर कर लेंगे। थ्योरेटिकल जो जो मैंने आपको अलग अलग पढ़ाया उसको एक साथ ही करेंगे, ताकि सारी चीजों का आपका एक साथ रिवीजन हो जाए। उसके बाद हम आ जाएंगे डायरेक्ट एमसीक्यूज पे, तो मैं एमसीक्यूज क्वेश्चन करूंगा। एक सरप्राइज और है आपके लिए कि इस पूरे जो सिलेबस का है सुपर टेट, पे जो आपका 30 नंबर का ये पोर्शन है, इसको हम पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करने के बाद हम आएंगे इसके लिए आपके लिए मैं स्पेशली खुद ही वो नोट्स बना रहा हूँ, सीडी सुपर टेट शॉर्ट्स, सीडीपी, एलएस एंड टीएस। इसमें तीनों आपके इंक्लूड होंगे, सीडीपी शॉर्ट्स, एलएस शॉर्ट्स, टीएस शॉर्ट्स। मतलब शॉर्ट सुपर टेट शॉर्ट्स नाम से होंगे आपके नोट्स, जिसका आपके सब्जेक्ट उसमें कौन कौन होंगे ये हो जाएंगे, आपके नोट्स का नाम रहेगा वो ये रहेगा। इसमें क्या होगा, आपके शिक्षण कौशल के जो आपके टॉपिक्स हैं मैं सारे उसमें पॉइंट वाइज अपने हाथों से नोट करके लिखूंगा। 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे आपके हर टॉपिक में, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन 1 लाइनर होंगे। कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू भी ऐड करूं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यू चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो पे बताएं हमें। बाकी मैं एक पोस्ट भी पोल डालूंगा, उसमें आप चाहिए कि आपको नोट्स में एमसीक्यूज ओनली क्वेश्चन चाहिए या 1 लाइनर चाहिए या दोनों चाहिए साथ में, क्योंकि दोनों अगर साथ में चाहिए होंगे तो थोड़ा टाइम और चाहिए होगा। बाकी ये नोट्स मैं आपको नेक्स्ट संडे को फुल नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, उसके लिए चाहे कितनी मेहनत करनी पड़े। पूरा नोट्स आपको संडे को, नेक्स्ट जो संडे आने वाला है उसको, ये वाला संडे जो आने वाला है उसको आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा। अब आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है मुझे कि उसमें आपको 1 लाइनर क्वेश्चन ज्यादा चाहिए, थ्योरी तो होगी ही पूरी, थ्योरी आपकी ज्यादा नहीं होगी, टॉपिक वाइज जो चैप्टर्स हैं उसकी सिर्फ शॉर्ट्स थ्योरी होगी पॉइंट वाइज।
पॉइंट्स होंगे, ग्राफ्स होंगे, चार्ट्स होंगे। थ्योरी ज्यादा नहीं लिखी होगी, सिर्फ टॉपिक को एलेबोरेट किया जाएगा कि इस टॉपिक में ये चीजें, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। उसको मैं इस नोट्स को इस तरीके से तैयार कर रहा हूँ। आप जब देखेंगे नोट्स खुद कहेंगे कि ये चीज में मेहनत की गई, इस चीज को किस एबिलिटी के साथ तैयार किया गया है। क्योंकि मैं इस चीज पे काफी दिन से लगा हुआ हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो वो चीज आपको अच्छा मतलब रिस्पॉन्स के हिसाब से मिलनी चाहिए, अच्छी चीजें आपके लिए बाहर आनी चाहिए। हम एज अ फैकल्टी जो मतलब हम लोग काम कर रहे हैं, एज अ टीम हम जो काम कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट चीजें प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अभी तक आपको नोट्स एक भी क्लासेस का नहीं मिल पाया, इसकी वजह यही है कि आपको ये नहीं कि कहीं से भी प्रिंटेड कुछ चीज उठा के डाल दी और दे दी, ऐसा नहीं करेंगे। वो सिर्फ पर्सनल टीचर का खुद का बनाया हुआ नोट्स होगा, वो आपको दिया जाएगा। अब ये सब चीज आपको मिलेगी कहाँ? तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा तुरंत। अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ज्वाइन करें। इस वीडियो के लिंक में मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई है, वो वहां से ज्वाइन कर लें। कम्युनिटी बॉक्स पे भी मैंने पोस्ट सुबह डलवाया है, वो डला है, वहां से जाके ज्वाइन कर लें। अगर फिर भी कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो मैं यहाँ लिख देना चाह रहा हूँ, टेलीग्राम ऐप आपने डाउनलोड किया होगा, जाके डायरेक्ट वहां सर्च करिए टीच मंत्रा 2022 टेलीग्राम, जाके ज्वाइन करें। पूरा नोट्स आपको वही मिलेगा, फ्री रहेगा, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं होगा। बस आपको ये कमेंट बॉक्स में बता देना है हमको। वन लाइनर तो मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एमसीक्यूज पे थोड़ा अभी रुक रहा हूँ क्योंकि एमसीक्यूज डालूंगा, बट उस हिसाब से ज्यादा, जैसे एक आपका चैप्टर तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 एमसीक्यू डाल सकता हूँ। अब अगर वन लाइनर के लिए आप मना कर देते तो सिर्फ एमसीक्यू मैं ऐड कर दूंगा 20 से 25 हर चैप्टर में। तो अगर आप बोथ चाहते हैं तो वन लाइनर भी आपके 8 से 10 ही होंगे, एमसीक्यू भी आपको 8 से 10 ही मिल पाएंगे। और आपका शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, बाल मनोविज्ञान के टॉपिक वाइज नोट्स, आपका पूरा एक होल पीडीएफ नोट्स होगा, जो ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा कि 50 पेज से ज्यादा ना हो। सिर्फ उतना ही से आपके 30 आउट ऑफ 30 गारंटी मेरी है, इससे कम हो ही नहीं सकता है कतई भी। ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं अपने सब्जेक्ट की बात करके कि आपका 30 आउट ऑफ 30 से कम हो ही नहीं सकता इस नोट्स की बदौलत। और बाकी हम लोग जब लाइव क्लासेस आएंगे आपके लिए एमसीक्यू सॉल्व करवाएंगे, उस पर हम तो लगातार बात करते ही रहेंगे। बाकी ये सब चीजें मैंने एलबोरेट कर दी हैं। इस चीज को कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट में जरूर बता दें, क्योंकि नोट्स इन द प्रोसेस है, तो अभी वो चीज ऐड हो जाएंगे। अगर बाद में ये चीज आप लेट करते हैं, बाद में बोलते हैं, फीडबैक आता है कि ये चीज नहीं ऐड है, वो चीज नहीं ऐड है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी उसको एडिट करने में। तो इसको बताएं, बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करें। और सुपर टेट शॉर्ट सीडीपी एलएस एंड टीएस नाम से आपका नोट्स आने वाला है, जो आपके लिए सरप्राइज होगा। सो सारी चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। बाकी एक अनाउंसमेंट और है, वो अभी तो नहीं करेंगे, सरप्राइज रहेगा आप सबके लिए। फिलहाल अपने टॉपिक पे बात करते हैं। और अभी तक अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो लाइक करें, और वीडियो को पूरा भी देखें, शेयर करें सबसे अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम और भी आपके लिए बेहतर चीजें कर पाए। 25 ऑफ फेब को काफी चीजें आपके लिए अनाउंस होगी, तो उन चीजों पर थोड़ा ध्यान दें। 25 तारीख के लिए आपके लिए काफी सरप्राइज आने वाले हैं। तो हमारा क्लास ये 3rd हो जाएगा और टॉपिक आपका है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। अगर नोट जो लोग करते हैं नोट करते रहें, बाकी नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसकी आप फिक्र ना करें, हम आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, ये आपका टॉपिक है। इसमें हमने से पिछली क्लास में जो चीजों पर बात की थी कि शिक्षण की जो विधियां हैं, जो उनकी स्किल्स हैं, जो उनके मतलब मेथड्स हैं, उन पे बात कर ली थी हमने। अब शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, पहले हम इसी चीज पे बात कर रहे थे, शिक्षण कौशल के सिद्धांत की बात कर रहे थे, उनकी विधियों की बात कर रहे थे। इसमें आपका हमने बात कर ली थी कि आपका पूर्व ज्ञान हो गया, प्रस्तावना कौशल हो गया, इन सब चीजों पे बात करने के बाद हम इस टॉपिक को मैंने इंक्लूड इसीलिए कर लिया कि अभी आप पढ़े हैं वो चीज तो आपको वहां से कनेक्ट हो जाएगी। तो इसमें हम बेसिकली बात करते हैं, जैसे आपके फॉर्मूलाज आते हैं, मेथड्स आते हैं, वो आपने पढ़े होंगे, बीटीसी और बीएड में पढ़ रखे होंगे अगर आप रेगुलर क्लास ज्वाइन किए हैं तो
शिक्षण अधिगम सिद्धांत में आपका हो जाता है जैसे सरल से कठिन की ओर, और पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इन सब चीजों पे बात करनी होती है हमें, इन सब चीजों पे बात करेंगे आज हम। देखेंगे कि किस चीज में क्या आता क्या नहीं आता, चीजें हल्की रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, उनको समझेंगे। तो ये आपको सोचना होगा। तो इन सब चीजों के बाद हम जब आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे, तो इस पर हम बात करते हुए चलेंगे। पहले तो शिक्षण अधिगम के बारे में हमें पता होना चाहिए सब कुछ। शिक्षण अधिगम में पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण अधिगम होता क्या है, शिक्षण अधिगम प्रोसेस क्या है। जो आपका टीचिंग लर्निंग है उसकी परिभाषा क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका मतलब क्या है, हमारा उससे क्या मतलब, क्या चीजें कनेक्टिविटी बनती है, क्या चीज हो जाती है। तो उसमें आपका आ जाएगा टीचिंग लर्निंग में जब हम बात करेंगे तो टीचिंग लर्निंग बेसिकली एक प्रोसेस है, ये प्रोसेस बोलेंगे इसको। प्रोसेस है आपका, एक प्रक्रिया है। जैसे मैं लिख रहा हूं अगर वैसे ही आपको नोट करना होगा। एक प्रक्रिया है जिसमें आपको आप अपने अनुभवों से सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं, अपने पूर्व ज्ञान से सीखते हैं, ज्ञानेंद्रियों से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं। ये आपके बेसिकली कीवर्ड्स हो जाएंगे। क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में कौन कौन सी चीजें हमारी सहायता करती हैं, कौन कौन सी चीजें हमें लाभ पहुंचाती हैं, जिनसे हम इस प्रक्रिया, इस प्रोसेस के दौरान चीजों को सीखते हैं। जब हम शिक्षण अधिगम होता है, शिक्षण अधिगम के दौरान कोई बच्चा कुछ चीजें सीख रहा है तो हम किस तरीके से सीखते हैं। तो ये आपका टीचिंग लर्निंग इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, इज अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें हम इन चीजों के थ्रू चीजों को सीखते हैं, अनुभवों से सीखते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस आपका हो जाएगा, एनवायरमेंट से सीखते हैं, वातावरण हो जाएगा, पूर्व ज्ञान से सीखते हैं, मतलब प्री नॉलेज हो जाएगी आपकी, ज्ञानेंद्रियां हो गई आपकी, जो आपका बोलते हैं हमारा इमोशंस को कनेक्ट कर लें यहाँ पे, और बाकी ज्ञानेंद्रियों का जो आपका मीनिंग हो लिख लें। बेसिकली अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अनुकरण हो गया आपका, सेल्फ असेसमेंट हो जाएगा, सेल्फ लर्निंग हो जाती है, यहाँ पे अनुकरण करता है बच्चा, देखता है चीजों को, सीखता है। अनुकरण की एक मीनिंग हो सकती है, वो आप लिखें। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हो जाता है, बाकी हिंदी में ज्यादा अप्रोप्रिएट होता हूँ तो हिंदी में चीजें मैं ज्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। तो अनुभवों, वातावरण, पूर्व ज्ञान, ज्ञानेंद्रियों, अनुकरण से जब इन सब चीजों को वो इंक्लूड कर लेता है बच्चा, अपने एक्युमुलेट कर लेता है, समायोजन बनाता है जब इन सब चीजों का, जैसे हमने पिछली क्लास में बात की थी कि समायोजन पे जब मैंने बात की थी, अकोमोडेट करता है, आपका चीजों को सीख रहा है बच्चा, वहां की प्रोसेस में है, तो उसमें आपका अनुभव हो गया, वातावरण हो गया, ज्ञानेंद्रियां हो गई, अनुकरण हो गया, पूर्व ज्ञान हो गया, और भी चीजें इंक्लूड कर सकते हो। बच्चा कहीं से भी सीखेगा, जरूरी नहीं वो स्कूल से सीख रहा है, वो अपने घर पे भी सीख रहा है, अपने बाहर के एनवायरनमेंट सीख रहा है, दोस्तों के साथ सीख रहा है, फील्ड पे जा रहा है, प्लेग्राउंड पे जा रहा है, वहां सीख रहा है। तो ये सिर्फ एक प्रोसेस है। पूरी इस प्रक्रिया में टीचर का एक रोल हो जाता है कि जब वो पढ़ाई में चीजें सीख रहा है, पढ़ाई पढ़ रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, पूरी कर रहा है, तो वहां उसका टीचर उस लर्निंग प्रोसेस में उसका एक साधन है, एक साध्य के रूप में काम कर रहा है, उसका एक चीजों को उसको सिखा रहा है। तो ये आपका हो गया। डेफिनेशन के तौर पे अगर डायरेक्ट बोल जाए, शिक्षण अधिगम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो जीवन पर्यंत चीजों को सीखता रहता है, अपने अनुभवों से, वातावरण से, ज्ञानेंद्रियों से, अनुकरण से। तो ये आपकी परिभाषा होगी। तो ये सिंपल है, आपने पढ़ा होगा पहले से। बट एज हम अगर चीजों को कनेक्ट करके देखेंगे, डायरेक्ट आपको ऐसे ही लिखना है तो चीजें आपको यहाँ से समझ में आ जाएंगी। बाकी इसको नोट करें, बाकी 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, पॉज, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लें, अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिखें। 5 सेकंड रुकता हूँ, फिर आगे बात करेंगे।
इतना बात करने के बाद शिक्षण अधिगम में एक लाइन और बोलेंगे हम, इसमें यहाँ पे इंक्लूड करते हैं कि शिक्षा का या आप शिक्षण भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें आपकी राइट होंगी, अप्रोप्रिएट होंगी, सही हो जाएंगी। शिक्षा का या शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य सीखना है। ये आपकी एक लाइन यहाँ पे ऐड हो जाएगी। अब जब हमने शिक्षा अधिगम पे, टीचिंग लर्निंग पे बात कर ली, शिक्षा अधिगम है क्या? ये प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें ये चीजें आपकी इंक्लूड होंगी, उनके आधार पे बच्चा सीख रहा है। वहां पे एक चीज आ जाती है, शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य ही है वो लर्निंग है। वो लर्निंग है कि हमें लर्निंग मिल रही है, कहाँ से मिल रही है, कैसे मिल रही है, इन सब चीजों से मिल रही है, इन सब एक्सपीरियंस से मिल रही है। इन सब चीजों को जब हमने बात कर ली, यहां से हम सीख रहे हैं, और उसका जो प्रमुख एम है, मोटिवेशन है, मोटो है, जो एजुकेशन का, टीचिंग का इसका जो एम है, मोटिवेशन है, क्या है? वो है लर्निंग है आपका। और जिसको एक प्रोसेस के थ्रू, एक प्रक्रिया के थ्रू हमें वो चीज कहां से मिल रही है? इन सब चीजों से मिल रही है। तो आपको चीजें कनेक्ट करनी है, एक दूसरे से देखना है कि हम किस तरीके से चीजें आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इस वर्ड लाइन का बहुत ही मतलब हो जाएगा। आप सीधा शिक्षण अधिगम में देखिए कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य सीखना है। सीखना कहां से है? इन सब चीजों से बच्चा सीख रहा है। और टीचिंग लर्निंग एक प्रोसेस है आपकी, प्रक्रिया के थ्रू कहां से सीख रहा है? यहां से सीख रहा है। कुछ चीजें डायरेक्ट क्लियर हो जाएंगी। पूरा आपको सही सही समझ में अच्छा से आ गया होगा। चीजें ज्यादा टफ करने की कोशिश ना करके, मतलब इजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो अगर नहीं भी फिर भी समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक दें, वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर होगा कि अब अगर चीजें हमें बताएं कि ये चीज मिस हुई है या चीज और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, चीज को ऐसे बताया जा सकता है, बिल्कुल बताएं। वो हमारे लिए निगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में ही काम करेगा, क्योंकि हम आपके लिए और बेहतर करके आगे आ पाएंगे। इतना जब पूरा हम कर लेते हैं, पूरा चीज को समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम आते हैं कि शिक्षण अधिगम के पहला सिद्धांत कौन सा है, टोटल कितने हैं, टोटल काफी है, तो सारों पे बात नहीं करेंगे, कम से कम 20-25 होंगे जो आपकी बीटीसी की बुक्स में दे रखे होंगे, डीएलएड की बुक्स में दे रखे होंगे, जो आपकी होती हैं। मुश्किल से 6 पे बात करेंगे जो आपके मेन है, जो आपके आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करके चलेंगे। इसको नोट करें तब तक, फिर आते हैं अगले उस पर। इसमें मैं अभी आपको एक चीज और बताऊंगा, वो ग्राफ के थ्रू, तब तक इसको नोट कर लें। हो गया होगा, आगे देखते हैं। इसको इरेज करना पड़ेगा, तो फिर मैं उसको बताता हूँ। जो ये शिक्षण अधिगम एक प्रक्रिया है, इसको एक ग्राफ के थ्रू समझते हैं। आराम से करेंगे, बेहतर तरीके से करेंगे। पेड क्लासेस की थ्योरी है जो आपको फ्री में दी जा रही है, और टीच मंत्रा का मोटो क्या है? वो यही है। तो टीचिंग और लर्निंग के बारे में जो बात चल रही है हमारी, टीचिंग और लर्निंग, सीखना और शिक्षण। तो ये चीज आपकी किस तरीके से काम करेगी? यहाँ पे जब शिक्षण की बात हो रही है, लर्निंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे ये चीज जो आपका है, ये आपकी काम करेगी, वो इस तरीके से काम कर रही, साधन है एक आपका, एक नीडनेस है। नीडनेस क्यों है? क्योंकि अगर हम सीखेंगे नहीं तो एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इस सोसाइटी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, चीजों को समझ नहीं पाएंगे, और हमारी लाइफ बिल्कुल ही खराब हो जाएगी, हमारा जीवन बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल कनेक्ट करते हैं कि जैसे डायनासोर आपके रहे, तो वो अडेप्ट नहीं कर पाए, उन्होंने चीजों को सीखा नहीं, तो वो विलुप्त हो गए, खत्म हो गए। जो आपका
लॉ ऑफ आपका बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द, इसे जो आपका डार्विन ने बताया था कि अगर आप चीजों को सीख नहीं रहे हैं, आप अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप चीजों के साथ बदल नहीं रहे हैं, आज के कल 2G था, आज 3G है, आज 4G होगा, कल को 5G होगा, आप बदल नहीं रहे, पुरानी रूढ़वादियों चीजों के साथ जुड़े हुए चले आ रहे हैं, तो आपकी जो नीडनेस है, जो आपका टीचिंग है, आपका टीचिंग उसमें जो आपकी लर्निंग इन्वॉल्व है, दोनों चीजें कनेक्टेड हैं, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता है। अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आपकी टीचिंग आप पे डिपेंड करे कि वो आपका साधन वहां पे क्या बन रहा है। ये आपका साधन है किसके लिए? लर्निंग के लिए आपका साधन है कि हम चीजों को किस तरीके से सीख रहे हैं, किस तरीके से क्यों सीख रहे हैं, वो हमें फ्यूचर में क्या चीजें समझे, मतलब एक्सेप्टेंस देगी, हमें क्या चीजें मतलब हमारे लिए यूजफुल हो जाएंगे, क्या चीजों को बदलाव में हमारे लिए लाया जाएगा। तो लर्निंग हमारी इसलिए हम करते हैं कि चीजें हम आगे चल के लाइफ में सर्वाइव कर पाए, चीजों को समझ पाए और लाइफ में एक अच्छा जीवन यापन, एक उच्च स्तर का जीवन यापन जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो हम सीख पाए, वो हम कर पाए। तो यहाँ आपका जो टीचिंग है वो एक साधन है, लर्निंग आपका साध्य है। साध्य से मतलब यहाँ पे यही है कि ये चीज आपको वो सरवाइव करने की जो साध्य है, वो जो आपको पुश देगी आपकी लाइफ में, वो ये लर्निंग हो जाए आपकी, और जो साधन है आपका वो टीचिंग है। तो दोनों चीजें कनेक्टेड है। यहाँ पे शिक्षण को साधन बोला जाता है, सीखने को साध्य बोला जाता है। डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण है, तो आपको ऑप्शंस में दिए जाएंगे साधन, साध्य भी दिया जाएगा, क्योंकि गलत होने के चांस बढ़ेंगे, बाकी 2 ऑप्शन और दिए जाएंगे, तो आपका वहां पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? साधन हो जाएगा। क्वेश्चन को चेंज कर देंगे। सीखना शिक्षण अधिगम किस प्रक्रिया में क्या है? सीखना शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में क्या है? तो क्या है? साध्य है आपका आंसर, वहां हो जाएगा। चीज बिल्कुल ही एलोबरेट की है बहुत अच्छे से, और दोनों चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनको अलग नहीं किया जा सकता, इनरिवर्सिबल चीजें हैं। अगर ये चीज है तो ये भी वहां होगी, अगर ये चीज है तो ये भी वहां होगा, एक दूसरे को अलग नहीं किया जा सकता है। अंततः पारस्परिक कनेक्ट हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, चीजें अलग नहीं की जा सकती हैं। इसी को बोलते हैं इनरिवर्सिबल रूल ऑफ कनेक्टिविटी, जो आपका केमिस्ट्री में होता है कि चीजें एक दूसरे से आर पार जा सकती हैं, बदली जा सकती हैं। इंफॉर्मेशन यहाँ से ट्रांसफर इधर हो रही है, यहाँ से इधर हो रही है, क्योंकि यहाँ अनुभव जुड़ रहे हैं, वातावरण से चीजें बढ़ रही है, जहाँ से उसका जो टीचिंग है वो इम्प्रूव हो रहा है, टीचिंग को बहुत अच्छे से सीख पा रहा है। तो जब वो टीचिंग को अडेप्ट कर रहा है तो उसे लर्निंग मिल रही है, जहाँ से उसके अनुभव और बढ़ रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस और बढ़ रहा है, वातावरण से चीजें और सीख रहा है। चीजें बहुत ही अच्छे से आपको अब समझ में आ गई होंगी। अब इसके बाद कनेक्ट करते हैं चीज को, और ये आपका एक डायग्राम है, इसमें हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख देते हैं टीचर, हिंदी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल चीजें। अब इंग्लिश के कुछ वर्ड आपको अडेप्ट करने होंगे। टीचर, टीचिंग, स्टूडेंट, शिक्षक आपकी वजह से लिखना ही पड़ता है, छात्र, शिक्षक। तो ये आपका तीनों चीजें जब कनेक्ट हैं तो इस चीज को किसने बताया था? पहले तो आपका यही क्वेश्चन बन जाता है। तो इस चीज को आपको जो बताया था, अब आपके जॉन डीवी महोदय थे, उन्होंने बताया था। DEWY, जॉन डीवी जो आपके हैं, उन्होंने बताया था इस चीज को। शिक्षा जो है आपका, शिक्षण है वो एक किस टाइप का, मतलब ट्रायंगुलर है आपका, त्रिध्रुवी प्रक्रिया है, इस चीज को जॉन डीवी ने बताया था। बाकी आपका इसमें चीजें चलेंगी कैसे, किस तरीके से ग्राफ काम करता है। तो जो शिक्षक, सॉरी यहाँ पे शिक्षक लिखना था, ठीक है, शिक्षक जो आपका है वो आपको शिक्षण दे रहा है, उसने अपनी लर्निंग को इम्प्रूव किया है, अपने अनुभवों से सीखा है, उसका जो एक्सपीरियंस है उसको जब वो टीचिंग के थ्रू अडेप्ट किया है, उसने यहाँ से सारा एलोबरेट किया है, हर चीज को उसने सीख रखा है सब कुछ एज अ टीचर, वो चीजें ट्रांसफर कर रहा है स्टूडेंट के पास। स्टूडेंट उसको फीडबैक दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये चीज समझ में नहीं आई, इससे और इम्प्रूव किया जा सकता है, इन चीजों में और बताया जाएगा। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ फीडबैक मुझे दो, तो यहाँ पे मैं हो गया, यहाँ पे आप हो गए, यहाँ पे हमारा ये जो चीज हम कर रहे हैं, ये प्रोसेस है हमारा, ये मैं चीजों आपको सिखा रहा हूँ, तो ये आपका प्रोसेस हो गया। तो टीचर
टीचिंग स्टूडेंट, तो ये आपका ग्राफ है वो इस तरीके से चलता रहेगा। ये एक लूप है, एक इनफिनाइट लूप है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है, इनरिवर्सिबल है। इसका जो प्रोसेस है वो हमेशा ही इस टाइप से चलता रहेगा। एक ये सर्कल बन जाएगा, आपका लूप बन जाएगा, जिसमें आपका टीचर है वो शिक्षण आपकी अपनी लर्निंग को बढ़ा रहा है, चीजें बदल रहा है, आपके लिए नए नए तरीके खोज रहा है आपको सिखाने के। आप स्टूडेंट हैं, उसको फीडबैक दे रहे हैं, उसके अनुभवों से सीख रहे हैं, वहां से चीजें सीखते जा रहे हैं और भी बता रहे हैं उस टीचर को फीडबैक देके कि सर ये चीज इंप्रूव करें, आप हमें ऐसे बताएं वैसे बताएं, तरीकों के हिसाब से चीजें कर चल रहे हैं। इस पूरी प्रोसेस को ही हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत में शिक्षण अधिगम बोलते हैं, टीचिंग लर्निंग बोलते हैं। टीचिंग लर्निंग आपकी होती है, तो ये चीज आपको पूरा देखना है कि ये ट्रायंगुलर जो आपका बन रहा है पूरा ग्राफ, आपको बजट नोट्स जब मिलेंगे ना आपको तब समझ में आएगा कि चीजें किस तरीके से मैंने उसको डिजाइन किया, किस तरीके से चीजें आपको मिलेंगी। तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस चीज को मैं यहाँ पे डायग्राम बना के आपको समझा सकता हूँ, तो उस चीज को नोट्स में मैं कैसे आपको देने वाला हूँ, इस चीज को इमेजिन करें आप। तो ये आपका पूरा हो गया, टीचिंग लर्निंग दोनों चीजें आपको समझा दी, ये समझा दी, यही चीज हमें पूरा समझना था। अब आपके लिए शिक्षण अधिगम की जो सिद्धांत है बिल्कुल ईजी हो गए हैं। अब बात करेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे, सीधा एग्जाम्पल बताना है, उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा ही आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने सारी चीजें समझ ली हैं। आप तो इसको नोट करें, फिर आते हैं पहला सिद्धांत जो हमारा है। नोट कर लिया होगा। अगर वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो करें जरूर, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। अब एक चीज मैंने इसलिए शुरू में क्लास के नहीं लिख दी थी कि आपको प्रेशर फील हो जाता कि ये चीज अभी याद करनी है, तो इसलिए मैंने वो चीज नहीं लिखी। अब लिखता हूं कि ये जो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत है ये बताया किसने, इस चीज को डेवलप किसने किया, वो हमारे मनोवैज्ञानिक कौन है। एक्चुअल क्वेश्चन है, यूपी टेट, सुपर टेट, कोई भी एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे आप हर्बर्ट स्पेंसर, क्योंकि अब आपको पता है शिक्षण अधिगम क्या है, इसकी जो प्रोसेस होती है, इसकी जो डेफिनेशन, सारी चीजें अब आपको पता है, आपके दिमाग में चल रहा है। तो अब मैं ये चीज आपको बता रहा हूं कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत किसने दिए हैं, हर्बर्ट स्पेंसर ने दिए हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लें, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आपका हो गया। अब आते हैं कि कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। मैं 3 डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसके जो एलोबरेट करने का तरीका है वो मैं डायरेक्ट आपको थ्योरेटिकली बोल के ही बताऊंगा। बाकी मैं तीनों एक साथ लिख दे रहा हूँ, 6 हैं आपके, 3 पहले लिखता हूँ, 3 फिर बाद में लिखूंगा। इससे क्लास भी थोड़ा आपकी जल्दी होगी, बोरिंग फील नहीं होनी चाहिए क्लास आपको। तो पहला आपका हो जाता है सरल से कठिन की ओर। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सारे 6 भी हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं ये तो आपको बिल्कुल पता ही पता होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। तो आपके ये तीनों हो जाएंगे, नोट करें पहले। तो तीनों आपके हो गए, नोट कर लें। फिर डायरेक्ट इसमें आपको आगे जो मैं बोलता जा रहा हूँ, सरल से कठिन के जो एग्जाम्पल दूंगा, ज्ञात से अज्ञात की, आप एक एक नोट करें या तीनों नोट कर लें, पहले एक साथ लिखने चाहिए हो। फिर आप मैं जो थ्योरी बोल रहा हूँ उसको आप सुने, उसको आप समझें कि मैंने क्या क्या बोला है। जब आप 6 नोट कर लें उसके बाद आप पहली हेडिंग डालेंगे
सरल से कठिन की ओर, उसमें फिर मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, तो अपनी नॉलेज के हिसाब से चीजें ऐड करके खुद आपकी उसको थ्योरी लिखनी होगी। इससे होगा क्या, आपको ये पूरा याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। चाहूं तो मैं सरल से कठिन की ओर अभी लिख दूं और यहाँ पे थ्योरी लिख दूं, एग्जाम्पल लिख दूं, खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगेंगे, लेकिन चीजें समझ में नहीं आए तो कोई फायदा नहीं है। फिर आप थ्योरी पढ़ेंगे, फिर आपको दोबारा पढ़नी पड़ेगी, वही चीज आप दोबारा दोबारा पढ़ते रहेंगे। किसी चीज को एक बार सिर्फ सीखना होता है, लर्न करना होता है, अधिगम करना होता है। वो चीज हम अपने तरीके से अगर करेंगे तो चीजों को ज्यादा से अच्छे से समझ के सीख पाएंगे, उसको अडेप्ट कर पाएंगे। तो ये चीज आपको सोचनी है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसको करूंगा, इसको करूंगा, बाद में जब आपके 6 कंप्लीट हो जाएंगे, सारे एक साथ नोट करते जाना, फिर आप अपने हिसाब से उन चीजों को खुद से लिखना, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। बुक्स में उनका सहारा ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थ्योरी आपकी अपने पास खुद की होगी तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, नोट्स तो आपको मिलेंगे वैसे। तो सरल से कठिन की ओर जब हम बात करते हैं तो इसमें आपका बेसिकली आता है, कोई स्टूडेंट है, उसको पहले हमें सरल चीजों के बारे में बताना है, सिंपल मेथड्स के बारे में बताना है, देन हम उसको टफ चीजों की ओर ले जाएंगे। इस चीज का जो मोस्टली यूज होता है वो आपका मैथमेटिक्स के चैप्टर में ज्यादा यूज होता है, साइंस में ज्यादा यूज होता है। जो आपके ऐसे कॉन्सेप्चुअल आपके सब्जेक्ट हैं उनमें ये चीज ज्यादा यूज होती है, सरल से कठिन की ओर। बच्चे को पहले हमें बताना है कि बेटा उसकी जो नॉलेज है उसको पहले देखना है कि वो क्या चीजें जानता है। मैथमेटिक्स में उसे हमें पहले 1 × 1 आपको उसको नंबर्स के बारे में बताना है, उसको फिर उस आइडियाज देने हैं कि रिवर्सिबल नंबर्स कैसे चलेंगे, उल्टे तरफ से गिनती कैसे चलेगी, सीधी से गिनती कैसे चलेगी। फिर उसको डिफिनेट करने बताना है कि चीजें यहाँ से आप डायरेक्ट उठाएंगे 69, 89, 79, 1 to 50, 51 to 99, उसको सारी चीजें जब सरल बिल्कुल लगने लगेंगे, उसको गिनती के बारे में सारे जो बेसिक्स हैं उसको पता हो जाएंगे, देन हम मूव करेंगे कोड मास की तरफ, उसको कैलकुलेशन की तरफ ले जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ से उसकी चीजें धीरे धीरे फिर हम उसको मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज बताएंगे, तब वो चीजें समझ पाएगा ना। यही चीज हमें साइंस में भी अप्लाई करनी है, यही चीज हमें एनवायरमेंट में अप्लाई करनी है। तो बच्चे के ज्ञान को पहले देखना है कि उसको चीजें क्या पता है, उनसे हमें अपना देखना है कि मैं अगर उसी चीज बता रहा हूँ, उसको ये चीज समझानी है, तो हम उसको किस तरीके से समझा सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें आ जाता है कि हम डायरेक्ट बच्चे से पूछने लगे कि आपका आगरा किस चीज के लिए फेमस है, तो उसको नहीं पता है, 1 to 3 क्लास का बच्चा है, उसको नहीं पता होगा ना आगरा किस लिए फेमस है। या हम उससे डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछ दे कि ताजमहल कहाँ है, हो सकता है उसने नहीं पढ़ा होगा। बेसिक सी बात है, उसको 1 to 3 का बच्चा है, उसको नहीं पता होगा ना, उसने नहीं पढ़ा रखा होगा अभी तक कहीं पे, या उसने ताजमहल के बारे में उसको कुछ भी ना पता हो, उस फोटो देखी हो, सिर्फ सुना हो कि ताजमहल जैसी भी कोई चीज होती है वो इंडिया में है। तो अब सरल चीज यहाँ पे क्या हो जाएगी, पहले उसको बताना है कि ताजमहल है क्या, ताजमहल है क्या, तो उसको बताना है कि एक आपका ऐतिहासिक बिल्डिंग है जो काफी फेमस है, चीजें हैं, उसको बताना है कि हमारे उत्तर प्रदेश में है, हमारे भारत में, हमारे इंडिया में है, और ये आगरा में है। आगरा में किस लिए फेमस है, किस वजह से फेमस है। देन उससे हम क्वेश्चन करेंगे डायरेक्ट की, फिर उससे पूछेंगे कि ताजमहल कहाँ है, आगरा किस चीज के लिए फेमस है, और हमारा इंडिया में जो आपका ये आगरा है ये मतलब किस चीजों, जो चीजें डेवलप करता है, पेठा फेमस है, काफी चीजें हैं आगरा की, उन सब चीजों के बारे में हम उससे डायरेक्ट क्वेश्चन फिर कर सकते हैं। पहले हम उसे बताना है, उसको इमेज हम दिखाएंगे, डायरेक्ट ही इमेज से बताएंगे कि ये आपका ताजमहल है, तो वो इंटरेस्ट लेगा उस चीज में, वो चीज उसके लिए इजी हो जाएगी, सरल होगी कि ये बिल्डिंग, ये जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, ये हमारे भारत में है, हमारे देश में है। तो इस तरीके से चीजें आपको एलिब्रेट करनी है, आपका सरल से कठिन की ओर हो जाएगा। मैथमेटिक्स हो गया, साइंस हो गया, जियोग्राफी की चीजें हैं, उन सब में ये चीजें आपकी यूज हो जाएंगी। आपका लैंग्वेज में भी यूज हो जाएगा, भाषा में हम जब उस बच्चे को ओलम पढ़ाते हैं तो सारी मात्राओं का ज्ञान देंगे, उसको ओलम के बारे में बताएंगे, उसके एग्जाम्पल्स बताएंगे, फिर उसको धीरे से हम वाक्य बोलना सिखाएंगे, छोटे छोटे, राम घर जाता है, राम ने क्या खाया, फिर हम उसको भाषा के बारे में पूरा एक पैराग्राफ लिखने के लिए बोलने लगेंगे, पढ़ने के लिए बोलने लगेंगे, फिर उससे कहेंगे आप बेटा आप कहानी हमें सुनाए, कहानी लिखें, कहानी सुनाए। तो वहां से चीज सरल करके हम उसकी कठिन की ओर ले जा रहे हैं उसको, जिससे कि चीजें आसानी सीख पाए। इतना ही था इसमें, बाकी इसको समझ लिया होगा आपने, समझ में आ गया होगा। चलते हैं सेकंड, जो हमारा ज्ञात से अज्ञात की, वही चीज है, सेम है। बच्चे को पहले पता क्या है, वो जानता क्या है चीजों के बारे में, उसको क्या पहले से पता है। अब हम पहले उससे पूछेंगे बच्चे से कि बेटा आप बताएं
कि आपके घर में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन से सदस्य हैं, क्योंकि वो सारे सदस्यों के बारे में जानता है पहले से। देन हम उससे क्वेश्चन करेंगे कि अब आप बताएं कि आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती हैं, आपके जो घर में सदस्य हैं क्या क्या काम करते हैं, वो चीजें बताएं। आप जैसे काम में बता दिया कि उसके पापा जो है वो साइंटिस्ट हैं या कुछ है, कोई एक ऐसी बड़ी पोस्ट में है। देन हम उससे क्वेश्चन करेंगे कि उस पोस्ट से रिलेटेड हम उसको कोई व्यक्ति का, एक ऐसी पर्सनैलिटी का नाम बताएंगे जो उसकी सिलेबस में, उसके पाठ्यक्रम में उस व्यक्ति का एक रोल है, उस व्यक्ति का एक महत्व है। तब हम उस व्यक्ति के बारे में बताने लगेंगे तो वो कनेक्ट कर लेगा कि मेरे घर में मेरे चाचा जी भी तो इसी फील्ड में है, आईएएस ऑफिसर है उसके चाचा जी। तो हम किसी एक ऐसे अच्छे आईएएस ऑफिसर की कहानी उसको सुनाते हैं जिससे कि वो चीजों को कनेक्ट कर लेगा। उसको पहले से पता था तो उसने अज्ञात, अब उसे उस व्यक्ति के बारे में पता है क्योंकि वो चीज उसके सिलेबस में है। तो ये चीज आपकी देखना, आपको समझना है कि हम चीजों को कैसे बच्चों को कनेक्ट करना, मतलब तो पहले से जो पता है फिर हम उसको अज्ञात की तरफ ले जाएंगे धीरे धीरे। जैसे हमें पहले उसको बताना है कि सनलाइट है हमारी आती है, हम बाहर जाते हैं घूमने, आपने सनलाइट देखी है, सूर्य निकलता है, सुबह सूरज निकलता है तो हमारी लाइट पेड़ पे पड़ती है, पौधों पे पड़ती है। तब हम उसको बताएंगे ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के बारे में पहले हम उसको पूछेंगे उससे, बेटा आपने पेड़ देखा है, उस पर लाइट पड़ती है, चिड़िया रहती हैं, पेड़ को खाना कैसे मिलता है, आपने कभी सोचा? ये हमारा एक क्यूरियोसिटी बढ़ाने का उसके लिए क्वेश्चन हो गया। तो वो क्यूरियोसिटी होगा कि नहीं मैम मुझे तो नहीं पता है, तो वो आपका उसका क्वेश्चन है। तब आपको अडेप्ट करना चाहिए, आपको फिर उसको एलिब्रेट करके बताना है कि उसको पता था पेड़, सूर्य, खाना, बाकी चीजों के बारे में कि पेड़ किस तरीके से हमारा डेवलप होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है, उसको हम फिर अच्छे से समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर। देन आ जाता है आपका स्थूल से सूक्ष्म की ओर। यहाँ पे आपका सिंपल टू डिफिकल्ट लिख सकते हो, S2D। यहाँ पे आप लिख सकते हो नोन टू अननोन। देन आपका है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, मतलब जो पहले से सेटल्ड है उन पे माइक्रो की बात कर रहे हैं। स्थूल जो चीजें हैं पहले से यहाँ पे अडेप्टेबल है, वो चीजें हैं, वो आपका माइक्रो उस चीज के छोटे छोटे बारीकियों के बारे में सीखने के बारे में बात करेंगे। इस पे स्थूल मतलब हो गया बच्चे ने कुत्ता देखा, उसको डॉग के बारे में पता है सारी चीजें, उसके घर में एक डॉग है, उसकी पाल रखा है, छोटा जब वो था तो उसके पापा लाए थे उसके लिए, फर्स्ट बर्थडे तो उसके लिए गिफ्ट दिया था, तो उसको डॉग के बारे में सारी चीजें पता है। पर उसने गाय, भैंस, बकरी कुछ भी नहीं देखा, उसको नहीं पता है कि डॉग की सिमिलरिटी के जो एनिमल होता है हमारा कार्निवोरस कैटेगरी में, जो भी हमारे एनिमल्स आते हैं उनमें डॉग्स की कैटेगरी हमारा, मतलब कुत्ते की कैटेगरी में आपका गाय, भैंस, गधा जो भी हो सारे जानवर हैं वो आ जाएंगे। लेकिन उस बच्चे को नहीं पता है उन सब के बारे में कि हमारी गाय भी होती है, वो दूध देती है, भैंस भी होती है, वो भी दूध देती है, बकरी है दूध देती है, गधा होता है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, जिराफ होता है, चिड़िया होती है, बाकी जो 4 लेग्स कैटेगरी में जो भी आपके आ जाएंगे, चिड़िया एग्जाम्पल गलत दे दिया। तो उन चीजों को आपको देखना है कि बच्चे को पहले डॉग के बारे में पता है, तो आपका डॉग क्या हो गया, आपका कुत्ता क्या होगा, वो चीज के लिए स्थूल है, सामने रही है, उसने देखा उस चीज के बारे में, उसको सब पता है। तो यहाँ पे डॉग आपका जो हो जाएगा एज एग्जाम्पल, वो स्थूल वस्तु का काम कर रहा है। फिर हम जाएंगे सूक्ष्म की ओर, उसको बताएंगे कि एक गाय भी होती है, भैंस भी होती है, जिराफ है, हाथी है, इन सब जानवरों के बारे में उसको बताते जाएंगे। फिर हम इन जानवरों की बारीकियों पे काम करेंगे, ये आपका माइक्रो हो जाएगा कि हम उस बच्चे को उसके ज्ञान को वहां से जोड़ रहे हैं, चीजों को स्थूल ज्ञान, उसकी जो नॉलेज है, प्री नॉलेज है, उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं उसके माइक्रो नॉलेज से, उसकी जो छोटी छोटी बारीकियां। फिर हम बताएंगे कि हाथी होता है, उसकी सूंड होती है, ये होता है, इसके दांत का यूज यहाँ होता है, मतलब डिटेल्स में बताएं। गाय है, गाय हमारी माता मानी जाती है, सब चीजों के बारे में उसको बताएं। फिर वो क्यूरियोसिटी बढ़ेगी ना कि कुत्ते के बारे में उसको पता था, फिर बाकी चीजों के बारे में वो और जानेगा, समझ में आएगा उसको। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर यही हो गया कि बच्चे ने जो चीजें स्थूल रूप से उसके घर में उसके सामने अडेप्ट करके उसने सीखी हैं, उस वस्तु का आगे जब सिखाएंगे तो पहले आप पूर्व ज्ञान लेंगे कि उस बच्चे को उस चीज के बारे में कोई एक ऐसा एग्जाम्पल पहले से पता हो, वहां से उसको कनेक्ट करके चीजों को सिखाएंगे, ले जाएंगे। तो ये आपका थर्ड वाला भी हो जाएगा। तीनों बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, समझ में आ गए होंगे, तीनों नोट कर लिए होंगे। इसके बाद 3 और लिख रहा हूँ, 6 कंप्लीट हो जाएंगे पूरे पूरे। उसके बाद क्या करना है, मैंने आपको बोल दिया था कि सारे एक एक करके नोट करना है, और जो मैंने थ्योरी बोली उसको खुद से लिखना है। तब तक ये नोट करें आप।
आते हैं अब अगले पे। स्क्रीनशॉट लिया करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, बाद में नोट करते हैं। सो देखते हैं आगे क्या है। फिर आपका 1 2 3 4 आ जाएगा। विशेष से सामान्य की ओर, फिफ्थ आपका आ जाएगा अनिश्चित से निश्चित की ओर। सिक्स्थ आपका आ जाएगा पूर्ण से अंश की ओर। तो 3 आपके ये हो जाएंगे। विशेष से सामान्य की ओर मतलब ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक टू जनरल। इस पर हम बात कर चुके हैं, इस पहले भी क्लास में मैंने आपको बताया था, इसकी पहले वाली क्लास में, तो उस पर हम बात कर चुके हैं। बाकी आपका अनिश्चित से निश्चित की ओर मतलब चीजें ये आपका थर्ड वाले से कनेक्ट हो जाएगा, जो मैंने बताया था आपको। स्थूल से जो उसको बताया था चीजें, वो उससे कनेक्ट हो जाएगा ये अनिश्चित से निश्चित की ओर। पूर्ण से अंश की ओर आपका याद हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा कि चीजें पहले से उसके लिए फुल है, फुल रूप से उसको पहले पता है, फिर हम उसको अंश, उसकी जो चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगे। तो ये वाला भी आपका थर्ड वाले से कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला भी आपका थर्ड वाले से कनेक्ट हो जाएगा। बाकी विशेष से सामान्य ये आपका निगमन और आगमन विधि से कनेक्ट होता है जाके, कि जिन निगमन विधि में मैंने बताया था आपका इलेक्ट्रो मेथड बताया था नियम से उदाहरण की ओर, और आगमन विधि में बताया था उदाहरण से नियम की ओर। और जिसने ये दिए थी चीजें, वो किसने दी थी? अरस्तु ने दी थी, उस पर हमने एरिस्टोटल बोला जाता है इंग्लिश में। तो उन्होंने बताया था, ये आपको पता होगा अगर आपने नोट करा होगा। तो स्पेसिफिक टू जनरल चीजें बात कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का आपका आता है यहाँ पे, यूज कर देंगे आपका मैथमेटिक्स में इसको। तो इसमें होता क्या है, विशेष से सामान्य की ओर, या सामान्य का मतलब जनरलाइजेशन से है। इस पे हम बात कर चुके हैं पिछली क्लास में। जैसे अकोमोडेशन के बारे में बताया, समायोजन के बारे में बताया, तो बच्चे को सामान्यीकरण की चीजें भी पता होनी चाहिए, उसका सामान्यीकरण कितना अच्छा है। तो विशेष जो विशिष्ट उसका ज्ञान है, उसको पहले हम देखते हैं कि विशिष्ट रूप से उसको पहले चीजें पता है मैथमेटिक्स के बारे में, उसको एक होल हमने बता रखा, पहले से बता रखा है, तब वो बच्चा खुद अडेप्ट कर रहा है। वहां वो चीजें आपको नहीं सिखानी है, उसका जो विशिष्ट ज्ञान हमने उसको दिया, उसकी जो विशिष्ट नॉलेज है, जो उसकी स्पेसिफिक नॉलेज है, जो हमने खुद दिया मैथ में उसके सब्जेक्ट में, उसके हिसाब से जो मैंने प्रोसेस उसको बताई थी कि बेटा 2 + 2 4 होता है, ये मैंने उसको बताया था, ये उसका विशिष्ट ज्ञान है, उसकी स्पेसिफिक नॉलेज है, उसका विशेष ज्ञान है, ये उसका विशेष ज्ञान है। देन उसने इंप्रूव किया, चीजों को जनरलाइज किया, जनरलाइजेशन किया। उसने क्या बोला फिर आगे चल के कि सर 2 × 2 भी तो 4 ही होता है। ये उसने क्या कर दिया, चीजों को सामान्यीकरण की तरफ ले गया, चीजों को सामान्यीकरण कर दिया। या उसने यहां से लिख दिया सर कि 3 + 1 भी तो 4 होता है। यहां पे उसने लिखा 4 - 1 भी तो 5 - 1 भी तो 4 होता है। ये क्या है, ये क्या कर रहा है, वो ये चीजों को जनरलाइज कर रहा है। आप कंफ्यूज, आपको वो इस चीज से फोकस्ड होके देखना है कि बच्चे को सिर्फ बताया तो मैंने ये था, उसने चीजों को जनरलाइज कर दिया, ये भी पता है उसको, ये भी पता है, वो आंसर 4 ही निकाल रहा है कि उसको पता है कि 4 वर्ड में हम मतलब 4 जो हमारा नंबर है उसको हम स्पेसिफिक जनरल सामान्यीकरण कैसे कर सकते हैं। सर ने तो मुझे 2 + 2 ही बताया 4 होता है, लेकिन 2 × 2 भी 4 हो गया, 3 + 1 भी 4 हो रहा है, 5 - 1 भी 4 हो रहा है। तो ये हमें क्या समझा रहा है कि बच्चे ने चीजों को जनरलाइज करना शुरू कर दिया, वो जनरलाइजेशन उसको पता है, पता चल गया है। जैसे मैंने आगरा उसके एग्जाम्पल बताया ताजमहल सब के बारे में,
अब ताजमहल के बारे में उसने चीजों को जनरलाइज किया, समझ लिया कि किसने बनवाया था, क्या हिस्ट्री है इसकी, क्या चीजें रही है, क्या इंपॉर्टेंस रही है, मुमताज के लिए बनवाया शाहजहां, ये सब चीजें उसको पता है, पहले से उसने चीजें जनरलाइज कर ली। तो ये आपको एडेप्टेशन समझना होता है, वो आपका हो जाएगा विशेष से सामान्य की ओर। मैथमेटिक्स में इसका यूज होता है, हिस्ट्री होगा चैप्टर, चीजों को बच्चा जब जनरलाइज करना समझ जाता है, सामान्यीकरण करना समझ जाता है, तो वहां ये चीजें उसकी हो जाती हैं। अब आते हैं आगे अनिश्चित से निश्चित की ओर। बहुत ही बेहतर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी अगर कोई कमी या फीडबैक आपको देना है प्लीज दें, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि उसके लिए मैं बेहतर और इम्प्रूव करके आपके लिए आने की कोशिश करूंगा, चीजें आपके लिए और भी बेहतर हो पाए। अनिश्चित से निश्चित की ओर हो जाएगा आपका, बेसिकली चीजें बच्चे को अनडायरेक्ट है, उसको डायरेक्ट करना है, चीजें उसके लिए अनडायरेक्ट है, उसको पता नहीं है उन चीजों के बारे में, अनिश्चित है, वो चीजें समझ नहीं पा रहा है, उन चीजों को देखना है, उसको समझाना है कि अनिश्चित से निश्चित की ओर क्या है। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर है, इसको रिवर्स भी हम कर देंगे, अज्ञात से ज्ञात की ओर है, अनिश्चित से निश्चित की ओर है, निश्चित से अनिश्चित की ओर है। तो चीजें पहले अनिश्चित होंगी, अनअडेप्टेबल है बच्चा, चीजें उसकी चीजों के बारे में पता नहीं है, तो आपको वो चीजें बतानी होंगी, बच्चे को समझानी होंगी कि अनिश्चित से निश्चित की ओर जाना है। चीजें जो उसकी अनडाउट है, अनक्लियरेंस है, बच्चा कोई क्वेश्चन कर रहा है क्लास में, हमने उसको एग्जाम्पल दिया था, बताया था कि जनरलाइजेशन किया उसने 2 into 2 का 4 हमने बताया, 2 + 2 उसको 4 बताया था, फिर उसने चीजों को जनरलाइज कर दिया, 2 into 2 कर दिया, 5 - 1 कर दिया, 2 + 2 कर दिया। तो चीजों को आपको समझना है, देखना है, उसने चीजों को जनरलाइज कर दिया। अब उसका वो ज्ञान अनिश्चित चीज होगी, उसके लिए उसको आपको निश्चित करना, फिक्स करना है कि बेटा इसका एक मेथड है, इसका एक प्रोसेस है, 2 + 2 है, तो इसको इस तरीके से करना है। 2 into 2 हम कब करेंगे, 5 - 1 हम कब करेंगे, और आपका जो मैंने बोला है कोई भी एग्जांपल हो, इनरिवर्सिबल रिवर्सिबल कोई भी एग्जांपल हो, तो उसको आपको निश्चित करना है, उसके ज्ञान को ठीक करना है, जो उसको अनिश्चित, जो उसकी चीजें जनरलाइज हो गई, जो उसकी सामान्यीकरण उसने कर लिया, तो वो ज्ञान उसका अनिश्चित में चला गया, जिसको हमें निश्चित करना है, आगे पढ़ना है। तो ये भी आपका मैथमेटिक्स कनेक्ट है एक दूसरे से, ये भी आपका कनेक्ट हो जाएगा। बाकी जो 3 जो आपके मैंने शुरू में बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीनों अगर आपको पता है तो ये भी चीजें आपको तीनों ही क्लियर वहां से कनेक्ट होकर चलेंगी, क्योंकि स्पेसिफिक विशेष ज्ञान बात कर ली, मैथमेटिक्स जोड़ दिया, तो वहां पे हमने चीजें पहले से पता थी ना, सरल से कठिन की ओर, पहले हमने उसको मैथमेटिक्स में सरल चीजें बताई थी, कठिन, तो उसका ज्ञान आया तो वहीं से है ना, यहाँ पे विशेष जो ज्ञान ये चीज करेक्ट हो रही है वो आया तो वहीं से है, उसी फॉर्मूला से तो आया है, तभी तो वो चीजें सामान्यकरण कर पाए, जब सामान्यकरण कर पाए तभी तो अनिश्चित निश्चित की ओर बढ़ेगा, जब निश्चित की ओर बढ़ जाएगा तो उसे पूर्ण से अंश की ओर भी बता पाएंगे हम। तो ये चीजें आपकी क्लियर है, यहाँ पे सेकंड भी आपका क्लियर हो जाता है। और भी चीजें इसमें होंगी, उनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप बुक्स में देखें, थ्योरीज में देखें, खुद से लिखें, अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसमें हम क्या चीज और ऐड कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको इसको एक्सप्लेन कर दिया है, पता आपको ये होने चाहिए 6 के 6, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट 2018 के एग्जाम में, यहीं से चेंज कर दिया था क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया, सीधा पूछ लिया था आगमन से निगमन विधि की ओर, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए, वही ऑप्शन लगा के आए, क्योंकि आगमन से निगमन विधि अलग अलग खुद ही होती है, आगमन विधि अलग है, निगमन विधि अलग है, दोनों को मिक्स करके एक ही ऑप्शन बना दिया था, आगमन से निगमन की ओर, बच्चे हो गए कंफ्यूज। तो ये चीज आपको समझनी है, फॉर्मूला कैसे है, डायरेक्ट ही होगा, विशेष से सामान्य की ओर अगर ऑप्शन में होगा तो ही ये सही होगा, अनिश्चित से निश्चित की ओर होगा तो ही सही होगा, रिवर्स करके लिख दिया तो चीजें आपकी देखनी होंगी। ऑप्शन में कोई इनरिवर्सिबल वाला तो नहीं दे रखा है पहले से, विशेष सामान्य की ओर भी दे रखा, फिर दे रखा है निश्चित से अनिश्चित की ओर, तो ये फिर ये गलत हो जाएगा, फिर ये सही हो जाएगा आपका, तो चीजों को समझना होगा। बाकी जब एमसीक्यू करें और समझेंगे। पूर्ण से अंश की ओर काफी इजी है, बिल्कुल इजी हो जाएगा, एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं। एक आपका फ्लावर है, ड्रॉ करता हूं, और भी चीजें आपको फिर समझ में आएंगी। ये आपका कोई फ्लावर है, इसमें आपका पत्ती है, वर्तिका है, वर्तिकाग्र है, कोरला है, कोरलेक्स है, जड़ें हैं, सब चीज है।
इसके पार्ट्स हैं जो स्कूल में हम पढ़ाया जाता है, साइंस में पढ़ रखा होगा 11th-12th में। आपका लीव्स हैं, आपका पीटल्स है, और आपका ये हो जाएगा कॉलेक्स है, स्टाइल है, स्टिग्मा है, फिलामेंट है, फिगमेंट है, ये सब चीजें हो जाती हैं अलग अलग। जो हम पार्ट्स में पढ़ते हैं सबको अलग अलग करते हैं। तो बच्चे को पता क्या है, बच्चे को पता है कि पूर्ण उसके पास क्या है। तो क्या है, ये फ्लावर है, ये फूल है, बच्चे को पता है, उसने देखा है गार्डन में, जो बच्चा है वहां पे खड़ा था जब बच्चा खड़ा था, उसने ये देखा है, ये फूल देख रखा है, उसको पता है इसके बारे में सारी चीजें कि ये फूल होता है। लेकिन उसको ये चीजें नहीं पता है कि इसमें इसके जो अंश हैं, इसके जो पार्ट्स हैं, उनके बारे में नहीं उसको पता है चीजें। तो हम क्या करेंगे, पहले उससे पूछेंगे बेटा फूल देखा है, उसने देखा है, गार्डन में जाता है, बात जो कक्षा मतलब स्कूल का बगीचा है, वहां पे फूल लग रखे हैं, वहां पे फूल पहले से हैं। तो बच्चे जाते हैं, जाओ बेटा फूल लेके आओ, फूल आपने देखा, वो गया वहां से एक सूरजमुखी का फूल का सनफ्लावर वहां से तोड़ के लाया। अब हम क्या करेंगे, सब बच्चों को दिखाएंगे, देखिए आपके एक दोस्त हमारे लिए फूल गिफ्ट लाए हैं, सर के लिए गिफ्ट में दिया है। तो चलिए आज हम क्लास में बात करते हैं इस पुष्प में, इस जो फूल है इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, इसकी क्या क्या चीजें होती हैं। तो ये एडेप्टेबल नॉलेज हो गई कि हमने उस बच्चे को उस चीज में इन्वॉल्व कर लिया, उस चीज में उसको इन्वॉल्वमेंट उसकी हो गई, क्यूरियोसिटी बढ़ गई कि सर ने मुझसे मंगवाया था, अब सर मुझे ये बताने वाले हैं इसमें क्या क्या होते हैं, चलो देखते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये चीज आपको समझना है कि बोर्ड से अंश में आ जाएगा आपका, इस एग्जांपल के थ्रू आपको चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। फिर हम उसको बता देंगे बेटा ये इसमें तोड़ के दिखा देंगे, पूर्ण पत्ती होती है, वर्तिका वर्तिकाग होते हैं, स्टिग्मा होता है, परागकण होते हैं, पत्तियां होती हैं, कॉर्लेक्स होता है, कॉर्लेक्स जो भी चीजें होती हैं सारे इसको बता देंगे हम, उसको समझ में आ जाएगा। तो उसका जो अंश आएगा, पार्ट्स इसके जो हो जाएंगे, वो अंश में उसकी एग्जैक्ट माइक्रो नॉलेज में वो चीजें चली जाएंगी, पूर्ण से अंश की ओर। चीजें आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होंगी, मैं ये आशा करता हूं। बाकी किसी को भी कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपके लिए बहुत से बहुत मेहनत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी आपके जो नोट्स हैं वो आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। ऐसे नोट्स आपको मिलेंगे कि आप खुद ही बोलेंगे कि हाँ, कुछ मैंने एक ऐसे चैनल को सब्सक्राइब किया है जो मुझे ऑथेंटिक चीजें, बेहतर चीजें देने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए मुझे बहुत पैसे देने पड़ रहे थे बाकी पेड कोर्सेज में, जहाँ पे पीडीएफ के नाम पे मिलता क्या है, कॉपी पेस्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। खुद के नोट्स दूंगा बना के, सिर्फ इसीलिए एक सब्जेक्ट पे फोकस करके मेहनत कर रहा हूँ कि आपको कोई मिक्सचर नहीं मिलना चाहिए कि मैं जीएस पढ़ाने लगा आपको बाकी चीजें पढ़ाने लगा हूँ। करंट में इसलिए मैं इन्वॉल्व हो गया क्योंकि वह चीजें वो अपने पास इसलिए रखना चाह रहा था कि करंट का पोर्शन ज्यादा है। तो इस पूरे जो मतलब आपका सुपर टेट या केवी स्टिचिंग एग्जाम का जो आपका होती है, उन जो सेक्शन की है उसको मैं खुद अपने पास इसलिए रख रहा हूँ कि चीजें मेरे थ्रू होके आप तक पहुंचे, तो चीजें ज्यादा अच्छी रहेंगी, क्योंकि एज अ एक्सपीरियंस वो बेटर आपके लिए रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरा आपका टॉपिक खत्म हो गया है, एक क्लास में खत्म कर दिया है। बाकी इसका जो अगला टॉपिक होगा उस पर बात करेंगे। बाकी फिर आपका बुक्स का आ जाएगा, वर्तमान भारतीय समाज, संस्कृति, जो 2-3 है उन पे सब एक एक क्लास में बात कर लेंगे, हल्का हल्का बात करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि उससे क्वेश्चन आने की बात ज्यादा बन नहीं रही है, बनती भी नहीं है। बाकी उसके जो क्वेश्चन एमसीक्यू है वो आपको नोट्स में ज्यादा इंक्लूड करके दे देंगे थ्योरी की अपेक्षा, थ्योरी सिर्फ शॉर्ट करके दे देंगे, पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं, चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करें। फीडबैक तो जरूर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि एज अ टीम हम अगर काम करें तो आपका फीडबैक जरूरी है कि हम आपके लिए क्या इंप्रूव करते रहें। कई ढेर सारे सरप्राइज आने वाले हैं, 1K के लिए बहुत बहुत थैंक्स, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। हमारी टीम आपके लिए, जो नोट की मैंने बात पहले इंक्लूड कर दी थी वीडियो के शुरू में, वो आपके लिए एक सरप्राइज हो जाएगा। चीजें आपके लिए क्लियर हो गई होंगी। इसके साथ ही मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा आपसे और बेहतर एक क्लास के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, साइनिंग ऑफ।